आइए आज एक बहुत ही दिलचस्प और गहराई से प्रेरित करने वाली कहानी पर चर्चा करते हैं। ये कहानी है मुंबई के एक पार्क में बैठे एक हताश लड़के की। लेकिन सच मानिए, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है। ये एक बहुत ही पावरफुल रिमाइंडर है कि कैसे हमारे दृष्टिकोण यानी हमारे विजन में आया एक छोटा सा बदलाव गहरी से गहरी निराशा को भी एक अटूट आत्मविश्वास में बदल सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। जरा सोचिए, जब सारी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं तो वो कौन सी चीज है जो किसी इंसान को दोबारा खड़े होने की ताकत देती है? ये एक ऐसा सवाल है जो हम में से बहुत से लोगों के मन में कभी ना कभी जरूर आता है। जब हालात बिल्कुल हमारे खिलाफ हों, हर तरफ सिर्फ और सिर्फ अंधेरा दिखे, तब वो अंदर की ताकत आखिर आती कहाँ से है? हमारा आज का ये पूरा विश्लेषण इसी एक अहम सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश है। भाग 1, निराशा के गहरे बादल। चलिए सीधे चलते हैं मुंबई के एक पार्क में, जहां एक युवा बिल्कुल अकेला बैठा है। वो अपनी ही चिंताओं में गहराई तक डूबा हुआ है। बीच बीच में वो फूट फूट कर रोने लगता है और फिर से अपने ख्यालों में खो जाता है। उस वक्त उसकी हालत ऐसी है कि उसके लिए दुनिया में कोई भी चीज सकारात्मक या कहें पॉजिटिव नहीं बची है। 10 लाख। अब ये सिर्फ एक मामूली नंबर नहीं है, ये उस युवा के कंधों पर रखा एक पहाड़ जैसा आर्थिक और मानसिक बोझ है। हुआ यूं था कि उसने एक नया बिजनेस शुरू किया और उसमें उसे पूरे 10 लाख रुपए का भारी नुकसान हो गया। किसी भी नए इंसान के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाकर इतना बड़ा नुकसान झेलना, ये लिटरली एक ऐसा झटका है जो किसी को भी अंदर तक झकझोर कर रख दे। और जैसा कि हम जानते हैं, मुसीबतें कभी अकेले तो आती नहीं। एक तरफ बिजनेस में भारी नुकसान, ऊपर से बैंक का 10 लाख रुपए का सिर पर कर्ज, और तो और घर भी गिरवी पड़ा हुआ है। इन सब के साथ घर पर एक बीमार और बूढ़ी माँ की जिम्मेदारी अलग से। ये सारे संघर्ष आपस में कुछ इस तरह जुड़ गए थे कि उसे सच में लगने लगा था मानो ऊपर वाले ने दुनिया भर की सारी परेशानियां चुन चुनकर सिर्फ उसी के हिस्से में डाल दी हों। उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या किया जाए। भाग 2, एक अजनबी का अप्रत्याशित विश्वास। और पता है, जब इंसान अपने सबसे निचले स्तर पर होता है ना, कई बार बिल्कुल उसी पल कहानी में एक नया मोड़ आता है। एक बुजुर्ग व्यक्ति बहुत ही शांति से उस रोते हुए लड़के के पास आकर बैठता है। वो बिना किसी जल्दबाजी के पूरे ध्यान और धैर्य के साथ उसकी सारी परेशानियां सुनता है। और फिर वो बुजुर्ग एक ऐसा कदम उठाता है जो बिल्कुल अनबिलीवेबल है। वो कहता है, चलो मैं तुम्हारी परेशानी दूर कर देता हूँ। मेरा नाम जमशेदजी टाटा है और मैं भारत के सबसे अमीर लोगों में से एक हूँ। ये लो, मैं तुम्हें 10 लाख रुपए का चेक दे रहा हूँ। जरा सोच कर देखिए उस पल उसकी मेंटल स्टेट क्या रही होगी। एक बिल्कुल अनजान इंसान जो खुद को एक बहुत बड़ा उद्योगपति बता रहा है, वो अचानक से जीवन की सबसे बड़ी समस्या का हल एक कागज के टुकड़े पर लिखकर उसके हाथों में थमा देता है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। ये कोई मुफ्त का गिफ्ट या खैरात नहीं थी। इस मदद के साथ एक बड़ी शर्त भी जुड़ी थी। शर्त ये थी कि वो इस पैसे से अपनी परेशानियां दूर करे और फिर वापस कमाकर ठीक 1 साल में ये रकम लौटा दे। उस बुजुर्ग ने कहा कि वो पूरे 1 साल बाद उसी दिन उसी जगह पर मिलेगा। दरअसल उस अजनबी ने उसे सिर्फ पैसे ही नहीं दिए, बल्कि वापस खड़े होने और काम करने का एक नया दृष्टिकोण, एक नया लक्ष्य दे दिया था। भाग 3, दृष्टिकोण में एक चमत्कारिक बदलाव। अपनी बात कहकर वो बुजुर्ग वहां से चला जाता है और वो लड़का बस वहीं का वहीं खड़ा रह जाता है, बिल्कुल सुन्न। उसके हाथ में एक भारी भरकम चेक है और उसे ऐसा लग रहा है जैसे वो कोई सपना देख रहा हो। जमशेदजी टाटा का नाम तो सुना था, लेकिन उन्हें कभी देखा नहीं था। ये बात गले से उतर ही नहीं रही थी कि कोई इतनी बड़ी रकम किसी बिल्कुल अनजान व्यक्ति को ऐसे कैसे दे सकता है। और ठीक यहीं पर इस पूरे विश्लेषण का सबसे पावरफुल मैसेज सामने आता है। हमारा विजन यानी हमारा दृष्टिकोण। असल में विजन अपनी खुद की क्षमता और अपनी वैल्यू को पहचानने की वो काबिलियत है जो तब और भी ज्यादा निखर कर सामने आती है जब कोई दूसरा हम पर बहुत गहरा विश्वास जताता है। उस अनजान बुजुर्ग के उस अनएक्सपेक्टेड भरोसे ने एक कैटलिस्ट का काम किया। उस एक छोटे से पल ने उसे मजबूर कर दिया कि वो अपनी खुद की एबिलिटीज को एक बिल्कुल नए विजन के साथ देखे। जो असली बदलाव आया था ना, वो उस चेक से नहीं आया था, बल्कि उस गहरे भरोसे से आया था। अगर हम पुराने और नए दृष्टिकोण को कंपेयर करें तो फर्क बिल्कुल साफ नजर आता है। पुराना विजन क्या था? अपनी नाकामी से पूरी तरह टूट जाना और ये मान लेना कि उससे बड़ा बदनसीब दुनिया में कोई नहीं है। लेकिन नया विजन, उस लड़के ने सोचा कि जब एक अनजान व्यक्ति मुझ पर इतना बड़ा भरोसा कर सकता है, तो फिर मुझे खुद पर भरोसा क्यों नहीं है?
और सच में ये वो गेम चेंजिंग मोमेंट था जब उसने तय किया कि वो तुरंत उस चेक का इस्तेमाल नहीं करेगा। उसका विजन, चीजों को देखने का नजरिया अब पूरी तरह से बदल चुका था। भाग 4, हौसलों की एक नई उड़ान। उस एक विचार ने, उस बदले हुए विजन ने उसके अंदर एक ऐसा साइकोलॉजिकल शिफ्ट ला दिया जो वाकई कमाल का था। अब वो एक डरा हुआ, रोता बिलखता इंसान नहीं रहा। अब वो एक ऐसा व्यक्ति बन गया था जिसे अपनी मेहनत और अपने वजूद पर एक नया विश्वास मिल चुका था। अपनी चुनौतियों से टकराने के लिए उसके हौसलों की एक नई उड़ान शुरू हो चुकी थी। अपने इस बिल्कुल नए विजन के साथ उसने एक बहुत ही सॉलिड एक्शन प्लान बनाया। उसने 3 चीजें तय की। पहला, वो उस चेक को पूरी तरह सुरक्षित रखेगा, उसे छुएगा तक नहीं। दूसरा, वो अपनी तरफ से पूरी ईमानदारी और लगन के साथ एक बार फिर से कोशिश करेगा। और तीसरा, वो उस चेक का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ तभी करेगा जब उसका अपना खुद का प्रयास पूरी तरह से फेल हो जाए। मतलब वो 10 लाख का चेक अब कोई रेडीमेड सोल्यूशन नहीं था, बल्कि वो एक सेफ्टी नेट बन गया था जिससे उसे मानसिक शांति मिल रही थी। उसे ये बात समझ आ गई थी कि असली गिफ्ट वो पैसा था ही नहीं, बल्कि वो दृष्टिकोण था जिसने उसे खुद के पैरों पर खड़ा होना सिखाया। अब हम इस विश्लेषण के बिल्कुल आखिर में आ गए हैं, तो जाते जाते एक सवाल है जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। क्या हम बिना किसी और के भरोसे का इंतजार किए खुद पर उतना भरोसा कर सकते हैं? इस चर्चा ने हमें साफ तौर पर दिखाया है कि सही विजन, सही दृष्टिकोण किसी भी बुरी से बुरी परिस्थिति को पलट सकता है। हमें अपने अंदर उसी गहरे आत्मविश्वास और विजन को जगाना होगा। और सबसे जरूरी बात, इसके लिए किसी अजनबी के आने का इंतजार नहीं करना है। हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारे अपने दृष्टिकोण में ही छिपी है। इसी पावरफुल थॉट के साथ हम आज का ये विश्लेषण यहीं खत्म करते हैं। साथ जुड़ने के